हाय दोस्तों, आज मैं आपको आदेश अनुपालन से बंटवारा कैसे करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल तरीका है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं इसमें। आप अपनी आईडी खोल रहे हैं, ठीक है। आदेश अनुपालन में जाएं, नवीन आदेश, ठीक है। आपको गांव सिलेक्ट करना है। ये सब करने से पहले सबसे पहले आप जो आदेश हुआ है बंटवारे का, उसका पीडीएफ अपने कंप्यूटर में सेव कर लें, पहली बात। दूसरा, जो बंटवारा करने जा रहे हैं उसका एक फ़र्द की फ़ोटो का भी अपने हाथ में रखें, क्योंकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ आदेश अनुपालन से बंटवारा कैसे करते हैं। ठीक है, जो गांव है सिलेक्ट किया, खाता से भूमि स्वामी की बजाय आप खाता से सिलेक्ट करें तो सारे खसरे एक ही बार में खुल जाएंगे। और आप भूमि स्वामी से भी कर सकते हैं। अगर दो खाते हैं, किसी भूमि स्वामी के दो खाते हैं, तो आप उसको भूमि स्वामी से ले लें, ठीक है। अन्यथा आप खाते से कर सकते हैं। मैं खाते से कर रहा हूँ, ठीक है। खाता संख्या हम सिलेक्ट करेंगे 301/1, खाता चुने। इस खाते में, इस बसरा नंबर में जितने भी खाते हो जाएंगे आ जाएंगे। अगर कोई खसरा नंबर आने में नहीं आ रहा है, शो नहीं हो रहा है, तो आप फिर भूमि स्वामी से करें। भूमि स्वामी से आपको जितने भी खसरे हैं सभी दिखेंगे, सभी खसरे आपके सामने आ जाएंगे, चाहे दो खाते हो एक खाता हो, ठीक है। आराम से करें, टेंशन ना लें, रिलैक्स होकर बैठें और वीडियो देखते जाएं। बहुत टाइम ले रहा है ये। ठीक है, ये खुल गया हमारा 301 नंबर खाता। इसमें 5 मेड़ हमें दिख रही है, एक काश्तकार का नाम दिख रहा है। धनपत राम रतन जो है, इसने अपने जीवन काल में अपनी ज़मीन का हिस्सा अपने बच्चों में किया है। तीन बच्चे हैं, तीनों बच्चों को बराबर बांटा है इसने, ठीक है। तब कैसे बांटा है उसने? बंटवारा आपने देखा होगा कि बंटवारा या तो एक ही जो खाता रहता है, जैसे 301 है, इसके 2 भाग करे होंगे, 3 भाग करे होंगे, 4 भाग करे होंगे। तो हमें जो फर्द हमारे पास है, जो बंटवारा हमने तैयार किया है, उस हिसाब से हम इन नंबरों को, इन खसरा नंबरों को हम बटांक देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 301/1 जो भूमि स्वामी, नवीन भूमि स्वामी जो जोड़ना है वो हम बाद में जोड़ेंगे। सबसे पहले हम फर्द को देख के उस खसरा नंबर, पर्टिकुलर खसरा नंबर को कितने भाग किए गए हम उतने भाग में इसको बांट देते हैं। किस भाग में कितना रकबा वो देखना है, ठीक है। हमारे पास टोटल 4 पक्षकार हो गए हैं। धनपत धनीराम कृषक खुद है और उसके 3 बच्चे हैं। 4 पक्षकार हो गए हैं, और 4 पक्षकारों को किसको कितना बंटवारा मिलेगा, कितना हिस्सा मिलेगा, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्द मेरे हाथ में है 301 नंबर। हम इसको सबसे पहले 301/1 नंबर को हम जोड़े पे क्लिक करेंगे। जोड़े करने के बाद हमें 301 के रकबा दो राजस्व पूरा दिख जाता है। अब ये बंटवारा संख्या आप देख रहे हैं, जहाँ बटांकन का ऑप्शन है, ये जो है, इस बंटवारा संख्या का हम उपयोग करेंगे खसरे का विभाजन करने के लिए, कि 301/1 जो है हमें से 2 लोगों को देना है, 3 को देना है, 4 को देना है, 5 को देना है, ठीक है। तो मैं फर्द में सबसे पहले देखता हूँ कि 301/1 कितने भाग में बांटा गया है। तो जो 301/1 है, फर्द में केवल एक ही व्यक्ति को दिया गया है। आप समझ रहे, जब एक व्यक्ति को दिया गया है तो हमें यहाँ पे 1 नहीं लिखना है, ठीक है। 1 को दिया है तो ठीक है। जब हमको 2 को देना है तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, 3 को देना है तो 3 लिखेंगे, 4 को देना है तो 4 लिखेंगे। पर अभी हमें किसी को एक ही व्यक्ति को देना है,
तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, बटांकन नहीं करेंगे और सीधे इसको सेव कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 301 का कोई बटांक नहीं किया गया है। 301/1 जो भूमि है वो एक व्यक्ति को पूरी दी गई है। इस रकबे का 42 आरे का कोई विभाजन नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम इसको कोई और नहीं करते हैं। ठीक है, 301 यहाँ से हट गया। आप देखें चेक बॉक्स में से क्लिक करने का ऑप्शन हट गया है, 301/1 नीचे आ गया है। इसका इसलिए कोई भाग नहीं गया, इसलिए सिंगल है, जैसा ऊपर था वैसा नीचे आ गया। अब हम 387/2 का विभाजन करते हैं। मैं फर्द अपने सामने मेरे पास है 387/2। ठीक है, 387/2 के 4 भाग किए गए। कितने भाग? 4 भाग। तो 387/2 पे हमने क्लिक करा है। ठीक है, अब हम जोड़े पे क्लिक करेंगे। आप फर्द पे जितने आपके पक्षकार हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 4 भाग हैं, तो चारों को बांटा है तो 4, 3 को बांटा है 3, 2 को बांटा है 2, 1 को बांटा है, जो भी जितने भी आपने भाग करे हैं। तो जो 387/2 है, आप यहाँ देख रहे हैं 387/2, इसके बंटवारे में हमने 4 भाग किए गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 4 लिखेंगे। अगर 3 भाग हो तो आप 3 लिखें। तो मैंने 387/2 के 4 भाग किए गए हैं। आप यहाँ पे हेक्टेयर में रहने दें, वर्ग मीटर में ना लगाएं। ठीक है, और ये बटांकन। अब मैंने यहाँ 4 लिखा था, आप देखिए 1, 2, 3, 4, 387/2 था उसके 4 भाग बन गए। ठीक है, अब हम फर्द में देखेंगे कि जो हमारा फर्द है उसके हिसाब से किसको कितना हिस्सा दिया गया है। ठीक है, तो 387/2/1 को हमने दिया है 42 आरे। 42 आरे मतलब 0.42। ठीक है, अगर हेक्टेयर में होता तो मैं पॉइंट के आगे लिखता, अगर 1 हेक्टेयर होता तो ऐसे लिखता, और ये आरे हैं तो 0.42 आरे। ठीक है, आप टेप दबा दीजिए या साइड में क्लिक कर दीजिए, वर्ग मीटर में भी ले लेगा, उसका जो भू राजस्व लगना है वो भी लग जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगला 387/2/2 पे। तो 387/2/2 को हमने दिया है 0.51 आरे। ठीक है, 0.51 आरे ले लिया। अब ऐसा कैसा? 387/2/3। तो ये 300 जो रकबा में दे रहा हूँ ये मन से नहीं दे रहा हूँ, ये मैं फर्द जो बनाया है मैंने गाँव में जाके काश्तकार से पूछ के, कृषक से पूछ के, उस किसान से, उस भूमि स्वामी से पूछा, उसने जो रकबा जिस हिसाब से दिया कि मैं इसको 10 आरे देना चाहता हूँ। या ये जो बना है बंटवारा, आप देख सकते हैं सब भाई को अलग अलग है। ये बंटवारा कब्जे के आधार पे है, किसी का ज़्यादा कब्जा था तो ज़्यादा रकबा मिला, कम था तो कम मिला, और ज़्यादा कम था तो कम मिला। ठीक है, हम चौथा भाग देखते हैं। 387/2/4 जो भाग है वो है 0.18 आरे। ठीक है, साइड में क्लिक कीजिए या टेप दबा दीजिए, बाकी सब कंप्लीट हो जाएगा। कुल रकबा और ये रकबा समान होना चाहिए, अगर ये कम ज़्यादा हुआ तो ये सेव नहीं होगा। आप देख लीजिए जितने भाग करना उतने बटांक, 4 बटांक करना तो 4 भाग लिखे, बटांकन करा, 4 भाग बन गए। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं। रकबा गलत होगा तो सेव नहीं होगा। ठीक है, इसलिए फर्द अपने हाथ में रखें, काम करते समय फर्द का उपयोग करें। ये देखिए आप 387/2/1, 2/2, 2/3, 2/4, चारों भाग बन गए। अब हम अगले खस्से पे जाते हैं 387/3 पे। ठीक है, 387/3 को जोड़े क्लिक करें। अब हम 387/3 को देखते हैं, फर्द में इसके कितने भाग किए गए हैं। तो 387/3 के 387/3 के ठीक है, हम आ गए 387/3 के, इसके भी 4 भाग किए गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 भाग करेंगे, इसके 4 बटांकन कर देंगे। वेरी सिंपल, कोई टेंशन नहीं। ये 4 भाग हो गए 387/3 के। तो अब हमें देखना फर्द में 387/3/1। सबसे पहले ये आ गया, इसको कितना भाग दिया गया है, तो हम फर्द में देख रहे हैं इसको दिया गया 0.25 आ रहा है। ठीक है, अब 387/3/2, तो 3/2 में दिया गया 0.05, 5 आ रहे मतलब 0.05। ठीक है, लास्ट टाइम अभी एक नया भर्ती वाले मेरे साथ ट्रेनिंग पे थे, तो 2-4 दिन मेरे साथ रहा, तो उसने क्या करा कि 5 आ रहे मतलब इसे 5 बोलता है, जबकि ये 50% हो जाता है। तो 5 आ रहे मतलब 0.5। ठीक है, पहली संख्या 10 की अपने 10 क्या बोलते दहाई में गिना जाती है, ये इकाई में गिनाती है। ठीक है, साइड में क्लिक करा, 387/3/3, 387/3 को भी दिया है 0.05 आ रहे हैं। ठीक है, अब बचा 387/3/4, इसको भी दिया गया 0.05 आ रहे हैं। ठीक है,
हो गया अपना रकबा 25, 5 30, 5 35 और 5 40 रकबा बराबर है। सेव कर दीजिए। सेव करने से पहले एक बार आप फर्द में जरूर देखें, फर्द के हिसाब से ही काम करना है। ठीक है, हो गए। अब हमारा बचा 452/537। ठीक है, 452/537 पे हम जाएंगे। तो इसके 452/537 को हम जोड़े क्लिक करते हैं। इसके कितने भाग किए गए हैं? 452/537 पे हम देखते हैं तो इसके 3 भाग किए गए हैं। 3 भाग कर दिए। ठीक है, 452/537। अब इसमें देखना है 452/537/1 को दिया है 0.04 भाग। 452/537/2 को दिया गया 0.04 भाग। ठीक है, और 452/537/3 को दिया गया 0.03। ये आपके सामने है। आपको इसमें भू राजस्व डालना नहीं पड़ता, पर अब ध्यान रखना अभी नया मॉड्यूल जो आ रहा है उसमें भू राजस्व का निर्धारण अगर आपके B1 में बकाया लिखा है तो यहाँ पे सब जुड़ के आएगा, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये। तो इसलिए सबसे पहले बकाया हटाएं, पहली बात। और आदेश अनुपालन से हम बंटवारा करते हैं तो यहाँ पे नक्शा नहीं कटता है। नक्शा काटने के लिए हमको डेटा अद्यतन एवं सुधार में जाना पड़ता है। ठीक है, वहाँ से नक्शा काटा जाता है। पहले नक्शा जो कटता था वो बंटवारे के साथ ही काट दिया जाता था। ठीक है, तो अभी टेंशन मत लीजिए। अगर आपको लोड नहीं है तो अगस्त में काम करें। अगस्त में न्यू मॉड्यूल आ रहा है जिसमें बंटवारा और जिसमें आपको नक्शा सुधार का बंटवारे के साथ ही दिया जाएगा। ठीक है, एक खसरा और बचा है 453। ठीक है, हम 453 पे जाते हैं। 453 पे चले गए। 453 के कितने भाग हैं? तो ये हो गया 453। 453 के हैं 3 भाग। ठीक है, ये जोड़े पे क्लिक करा। 453 के 3 भाग हैं। 3 भाग पे क्लिक करा। ओके, बटांकन करा। आराम से करें, फर्द को देख के करें और टेंशन ना लें। सबसे बड़ी बात है कि ये ना सोचें कि मेरे से गलत हो जाएगा। 0.04 रकबा देते चलें। 453/2 को 0.04। ठीक है, और 453/3 को 0.04। ठीक है, 12 हो गया बराबर। ये हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि इसमें एक ये फ़ायदा है हमें क्या, ये जो हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी कारण से लाइट चले जाती है, लैपटॉप बंद हो जाता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है या नेटवर्क कारण लॉग आउट हो जाता है तो भी आपकी ये प्रोसेस यहीं पे रहेगी। ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये लॉग आउट हो गया तो क्या होगा, फलाना होगा। ठीक है, सारे बंटवारे हमने कर दिए हैं, सारे खसरों को बटांक दे दिए हैं। अब धनपत ने क्या करा है कि इसके 2 खाते थे जिसमें से एक खाते में इसने अपनी भूमि ले ली है और दूसरे खाते की भूमि का इसने बंटवारा कर दिया है। जो सामने आप 5 मिनट हम जो देख रहे हैं, 5 जो खसरे देख रहे हैं, इसका विभाजन इसने अपने बच्चों में किया। ठीक है, तो हम इसके बच्चों का नाम सबसे पहले जोड़ेंगे। तो नाम जोड़ने के लिए आप सिंपल सा आपके सामने है, नवीन भूस्वामी जोड़े हेतु प्लस बटन का उपयोग। ठीक है, आप क्लिक करेंगे, एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी। अगर आपके कंप्यूटर में नहीं खुल रही है पॉपअप विंडो तो आप इस जगह पे जाएं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा तो उसको अलो कर दें पॉपअप विंडो को। ठीक है, ये खुल गई है। अब हम भूमि स्वामी जितने हैं जिनके नाम जोड़ना उनके नाम यहाँ पे दिखेंगे। हिंदी इंडिक, गूगल इंडिक, मंगल का उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रथम पक्षकार है पंचम लाल। ठीक है, इसमें आप कोशिश करें कि ज़्यादा ना जानकारी नहीं भरें। अगर और यहाँ पे संबंध में पुत्र आएगा। ठीक है, पंचम लाल पुरुष, यहाँ हम पिता कर देंगे कि पिता कौन, यहाँ पे पुत्र आएगा और यहाँ पे पिता पति का नाम आएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि पहले और इसमें, अब इसको आप कॉपी करके रख सकते हैं। अगर ज़्यादा नाम है तो एक नाम है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पिता लिखने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे पुत्र आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप उसकी जाति ले लें। बाकी अन्य जाति, उपजाति, कस्बा, गांव, एरिया, मोहल्ला, जिला, तहसील वहसील आपको भरने की जरूरत नहीं है, इससे खसरा बड़ा हो जाता है। आप कुछ नहीं भरें। मध्य प्रदेश डिंडोरी, आप गजवाहर में काम कर रहे हैं तो गजवाहर चलेगा। ठीक है, जानकारी भर के सेव कर लें।
ज़्यादा कुछ अपने को जानकारी नहीं डालना। हाँ, अगर रजिस्ट्री और अन्य ज़िले का व्यक्ति है तो हम यहाँ पे जिला सारा उसका एड्रेस चेंज करेंगे। यदि इसी ज़िले का व्यक्ति है तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ भरने की ज़रूरत भी नहीं है। ये आपके सामने मैंने नाम जोड़ा है, प्रोसेस हो जाने दीजिए पूरी। ये प्रथम पक्षकार का नाम आ गया है। अब द्वितीय पक्षकार का नाम जोड़ते हैं हम। ये गोविंदा का नाम ठीक है। भूमि स्वामी नाम लिखेंगे हम, ठीक है। लिंग पुरुष, जाति अनुसूचित जाति, संबंध पुत्र, यहाँ पे हम उसके पिता का नाम हमने कॉपी कर रखा था, ठीक है। बाकी कोई जानकारी भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। केवल रजिस्ट्री करें। अगर कोई अन्य ज़िले का व्यक्ति या अन्य तहसील का व्यक्ति या अन्य गांव का व्यक्ति जो आपके हल्के का नहीं है, अन्य गांव का, तो आप उसकी जानकारी डालें कि ये फलाना वहाँ का है, जबलपुर का रहने वाला है, तहसील जबलपुर है, जिला जबलपुर है, तो आप डालें। या वो राज्य अन्य अगर उसी गांव का है तो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। सेव करते जाएं। ठीक है, 2 पक्षकार हो गए। हम तीसरे पक्षकार का नाम जोड़ रहे हैं। दो पक्षकार के नाम आप देख रहे हैं आ गए हैं। अब हम तृतीय पक्षकार का नाम जोड़ेंगे। ये तृतीय पक्षकार कौन है? तृतीय मतलब तीसरा पक्षकार। जा सिम थोड़ा सा धीरे चल रहा है इससे सर्वर, आज काफ़ी परेशान हो रहा हूँ मैं भी। ठीक है, अब ये अपने करा स्वामित्व भूमि स्वामी। प्रथम नाम हम डालेंगे इसका हरिलाल, ठीक है। लिंग पुरुष, अनुसूचित जाति, संबंध में पुत्र, और यहाँ पिता का नाम जो हमने कॉपी कर रखा है उसको पेस्ट कर दें, ठीक है। ये नाबालिग का भी ऑप्शन है, अगर कोई नाबालिग को बंटवारा मिल रहा है तो आप नाबालिग उसकी उम्र सिलेक्ट करेंगे और वो उसके पिता है तो पिता का नाम लिखेंगे यहाँ पे संरक्षक में। चाचा काका अगर वो लावारिस से मतलब लावारिस मतलब अगर उसके पिता माता पिता नहीं है तो हम उसके यहाँ पे उसके काका चाचा अंकल नाना नानी का नाम लिखेंगे, ठीक है। अगर वो नाबालिग है तो 18 साल से का, वो नाबालिग नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये करा हमने, सारी जानकारी भर दी, सेव कर दिया। इसमें आपको मैं बता दूं, जब आप नामांतरण करेंगे, जब आप बंटवारा करेंगे, आपको कुछ पक्षकार कभी कभी क्या होता है कि यहाँ तो जो मैं बंटवारा आपको करके बता रहा हूँ, यहाँ पे पिता अपने पुत्र को दे रहा है, ठीक है। पिता का नाम जुड़ा है, पुत्र का नाम नहीं है, इसलिए हमें नाम जोड़ना पड़ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि सभी सह खातेदार आपस में बंटवारा करते हैं जिनके नाम तो पहले से जुड़े रहते हैं, तो वहाँ आपको नए नाम नहीं जोड़ना है, ठीक है। आप लोग समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? जहाँ सभी सह खातेदार है तो वहाँ आपको नाम नहीं जोड़ना है। अगर कोई खातेदार किसी कारण नहीं है, जैसे अभी पिता अपने पुत्र को दे रहा है, यहाँ हमें सब नाम टाइप करने पड़ेंगे, जोड़ना पड़ेंगे। और अगर मान लो यहीं पे जो भूमि स्वामी है, यहीं पे इन सब का नाम जुड़ा होता, ये सब अपने अपने पर्सनल बंटवारा करवाना चाहते हैं तो हमें नाम जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। आप देखिए, मैं वो भी आगे बताता हूँ आपको। सर्वर प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तीसरे पक्षकार का हमें नाम जोड़ दिया है। मैं जैसे बता रहा था कि ये पिता ने अपने पुत्र को दिया है तो मुझे नाम जोड़ना पड़ा है। कभी कभी कुछ खाते ऐसे होते हैं जिसमें पहले से नाम जुड़े होते हैं, सह खातेदार बोलते हैं, जैसे भाई भाई है। तो जब सह खातेदार का हम बंटवारा करेंगे तो ये जो धनपत राम रतन, जैसे अभी भूमि स्वामी अकेला है, जब हम किसी पारिवारिक जो सह खातेदार वाले खाते का हम बंटवारा करेंगे तो उन सभी के नाम हमें यहाँ मिलेंगे। जैसे धनपत का नाम आपको दिख रहा है धनपत, वैसे ही सारे नाम आपको यहाँ मिलेंगे। तो उस समय आपको ये नाम जोड़ना नहीं है। अभी हम नाम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि नाम जिन भूमि स्वामियों को बंटवारा दिया गया उनका नाम नहीं है, परंतु जब भूमि स्वामी का नाम उसमें होगा तब हमें नाम नहीं जोड़ना है, ठीक है। एक उदाहरण बताता हूँ कि 3 नाम हमने जोड़े क्योंकि नाम नहीं था, और मान लीजिए चौथा नाम अगर धनपति है तो हमें इससे जोड़ना नहीं है।
अगर नाम पहले से हैं तो हमें क्या करना है, उसे जोड़ना नहीं है। उस पर यहाँ सुधार पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। नाम अगर सभी खातेदार के जुड़े हैं तो हमें नहीं जोड़ना। एडिट पे करने पे हमें ये विंडो वही खुद मिलेगी जो नए खाते जोड़ने पे मिलती है। ठीक है, नाम अगर जुड़ा हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना है, एडिट करना है। एडिट के बाद सेव दबा देना है। तो नाम पूरा आप देख रहे हैं, नाम लिखा हुआ है, सब डला हुआ आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। बस सिंपल है। अगर नाम पहले से जुड़ा है तो आपको नया नाम नहीं जोड़ना है। एडिट करना है, सेव करना है, नाम आपको मिल जाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको प्रोसेस हो जाने दीजिए। मैंने सेव करा, ये नाम बिना कुछ टाइप करे सह खातेदार हैं तो ये नाम उसी खाते में जुड़ जाएंगे। ठीक है, अभी 3 नाम थे, मैंने धनपत का नाम नहीं जोड़ा है। ऐसे अगर यही नाम पंचम, गोविंदा, हरिलाल ऊपर होते तो मैं उसे एडिट करके सेव कर देता तो नाम नीचे आ जाते, हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, अब ये नाम देखिए आप। अभी 2 मिनट रुक जाइए, प्रोसेस थोड़ा सा चल रहा है। आज सर्वर बहुत डाउन है। ये एक वीडियो बनाने में मुझे कम से कम आधा घंटा लग गया है। आप बने रहिए, कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके लिए अच्छा वीडियो बनाऊँ। देखिए आप, धनपत का नाम पहले से जुड़ा था, मैंने जोड़ा नहीं, केवल एडिट करा। वैसे ही अगर अन्य सह खातेदार भी नाम पहले से होता तो हमें उसके टाइप नहीं करना पड़ता, यहाँ से जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे एडिट सेव कर देते। ठीक है, पर अभी हमको धनपत को बंटवारा नहीं देना है तो हम इसे यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अभी हमारा काम है केवल पंचमलाल, गोविंदलाल, हरिलाल। पिता ने अपने 3 बच्चों को जमीन दी है। ये जो खसरे दिख रहे हैं 5, इसको धनपत ने अपने तीनों बच्चों को दी है और उसने दूसरा अन्य खाते की जमीन ली है, तो यहाँ उसका नाम नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आप धनपत पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए। नाम आप यहाँ से हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, हमें 3 लोगों को जमीन दी है, 3 लोगों का काम करेंगे। फर्ज मेरे हाथ में मैंने ले लिया है। ठीक है, अब हम खाता बनाएंगे। अब ये सबसे पहले हमें ये करना है कि पंचम जो है इसको कौन कौन सी जमीन दी है, तो हम फर्द में जाएंगे। फर्द में इनमें से सारे खाते चेक करेंगे कि इसमें से पंचम को कौन सी जमीन दी। ठीक है, 301/1 पंचम को दिया गया है। ठीक है, 387/2/1, 387/2/1 भी संतोष को दिया गया है। 387/3/3 भी संतोष को दिया गया है। ठीक है, जो जमीन फर्द में जिस पक्षकार के सामने है उसी को देना है। 301 पंचम को दिया गया है, 387/2/1 दिया गया है, 387/2/3 भी पंचम को दिया गया है। ठीक है, हमने इसके 4 भाग करे थे। 387 के बाद अपने आ गए हैं 452/537/2, 452/537/2 भाग भी हमने पंचम को ही दिया है। ठीक है, इसके बाद है 453/2, 453/2। ठीक है, इस मेड़ को आप फर्द में गिने। क्लिक करते समय ध्यान रखें एक्स्ट्रा किसी अन्य खसरे पे क्लिक नहीं कर दें, और कर भी दे तो टेंशन ना लें। जैसे मैंने अभी आपके सामने सिलेक्ट करा है, मैं इसे करूँगा खाता आवंटित। जब हम खाता आवंटित करेंगे, जितने खसरे मैंने अभी सिलेक्ट करें सब एक खाते में आ जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको इतने खसरे देख के, बटांक देख के डर लग रहा है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप सबसे पहले इसे लें। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद ये सारे खसरे नीचे एक खाता बन जाएगा। जब ये खाता बन जाएगा तब आप वो करेंगे। देख लीजिए, लिखा डेटा सफलतापूर्वक सेव कर लिया गया। ठीक है, जितने खसरे मैंने ऊपर सिलेक्ट करे सब नीचे आ गए। तो हम एक बार फिर से देखेंगे कि जो पक्षकार था, प्रथम पक्षकार पंचमलाल, उसको खाते जो फर्द में बनाए गए वही है कि नहीं। तो मैं चेक कर रहा हूँ, 301 नंबर है, 387/2/1 भी है। ठीक है, 387/2/3 भी है। ठीक है, 387/2/3 भी है। एक गलत हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मेरे से जल्दीबाजी में गलत हो गया, 387/1/2। ठीक है, ये खसरा जो है 387/2
2/1 ले लिया, 387/2/4 लेना था हमें। ठीक है, 4 की जगह मैंने 3 ले लिया, कोई डरने की बात नहीं, इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ठीक है, गलत खाता हो जाए तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे खसरे देख लीजिए, आराम से चेक कर लीजिए। इसे यहाँ डिलीट करेंगे तो आपका खाता डिलीट हो जाएगा। आप पुनः सिलेक्ट कर लीजिए, इसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, आराम से करें, बहुत इजी तरीके से आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, हमसे एक खसरा छूट गया था मुझसे, मैंने उस खसरे को, एक छूट गया था मैंने डिलीट कर दिया है। मैं फिर से पंचम लाल का हिस्सा भर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ नहीं करना, केवल डिलीट करके खसरे सिलेक्ट करना, कोई ज़्यादा माथा पच्ची का काम नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने पे सारे खसरे वापस आ जाएंगे। अब मैं इस बार आराम से देखता हूँ, 301/1 पंचम लाल का है। उसके बाद हम आते हैं तो 387/2/1 भी पंचम लाल का है, 387/2/4 भी पंचम लाल का है, फिर 387/3/3 ये खसरा मेरे से पहले छूट गया था, 387/3/3 इसे मैंने अब ले लिया है। ठीक है, इसके बाद 452/537/2 452/537/2 ये खसरा भी सिलेक्ट कर लिया है। और अगला खसरा अपने लेंगे 453/2, तो ये 453/2 भी यहाँ पे हमने ले लिया। ठीक है, फिर खाता आवंटित कर दें। अगर कोई खसरा छूट जाता है या ज़्यादा जुड़ जाता है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे डिलीट कर दें, सारे खसरे वापस यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप वापस एक बार चेक कर लें, ले लें, उसको खाता आवंटित कर दें, इसमें किसी भी तरह के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डेटा सेव कर लिया गया। ठीक है, खाते के सारे आ गए। आप अगली प्रोसेस करने से पहले यहाँ पे चेक कर लें, जैसे मैंने चेक करा था, मुझे पता चला कि ये खसरा छूट गया, आप भी चेक कर लें खसरा सही है। आप खाते पे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद हमें किसे देना है, हमने ये जो भूमि किसकी है, फर्द में पंचम लाल को दी गई है, तो हम ये पंचम लाल पे क्लिक करेंगे और इसको आवंटित कर देंगे। ठीक है, समझ गए ना आप कि हम जो खाता बनाया हमने, इस खाते की सारी भूमि किसके नाम से है, पंचम लाल के नाम से। पंचम लाल के सामने क्लिक करा, खाते पे क्लिक करा और क्या करा, आवंटित करे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि पंचम लाल पुत्र धनपद। ठीक है, तो पंचम लाल पुत्र धनपद का हिस्सा क्या है, तो हम बोलेंगे एक हिस्सा है इसका। ठीक है, इसको एक मतलब संपूर्ण भाग है, 1/2 मतलब आधा भाग है। ठीक है, ये हमने क्या करा, सेव कर दिया। ये हो गई हमारी प्रोसेस, पंचम लाल को हमने उसका हिस्सा दे दिया। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ये पंचम लाल जो था हमने इसको आवंटित करा था, हमने उसको जो हिस्सा आवंटित करा वो पंचम लाल को मिल गया। ठीक है, आप इसको एक बार अपने फर्द से टैली कर लें, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस करें। सारे खसरे चेक कर सकते हैं, रकबा टोटल चेक कर लें, अगर रकबा सही है मतलब आपने सही लिया, अगर रकबा कम ज़्यादा मतलब आपने गलत करा। ठीक है, अब पंचम लाल के बाद हमारा जो द्वितीय पक्षकार है गोविंदा, तो अब गोविंदा को उसकी ज़मीन देंगे, आवंटित करेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले उसका, तो इसमें से जो हमने पंचम को दी ज़मीन हट गई है, खसरे से हट गए। अब हम
गोविंदा के खसरे थे, उसको कौन कौन से खसरा देना है। ठीक है, हम ऊपर से शुरुआत करेंगे। तो 387/2/2 ये हमें गोविंदा को देना है। ठीक है, 387/3/4, इसमें 387/3/4 भी गोविंदा को देना है। ठीक है, 387/2/2 गोविंदा को दिया है, 387/3/4 भी गोविंदा को दिया है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, 352/537/1 ये भाग भी गोविंदा के पास जा रहा है। ठीक है, और 453/1। ठीक है, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं एक बार, 387/1 उसको दिया गया है। ठीक है, 387/2/2। ठीक है, 387/3/4। ठीक है, 452/537/1। ठीक है, और लास्ट 453/1। ठीक है, खाता आवंटित कर दें। खाता आवंटित करने पे यहाँ पे जैसे ये खाता बना था वैसे ही एक और खाता यहाँ पे बन जाएगा, जिसमें क्लिक करने का ऑप्शन रहेगा। बहुत सरल है, बहुत इजी है। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, कोशिश करूँगा इसे मैं कट करने की। ये डेटा सफलतापूर्वक सेव कर लिया गया है। आप देखिए यहाँ पे जो अभी हमने दूसरे भाई का जो गोविंदा का हिस्सा लिया वो यहाँ आ गया है। आप यहाँ पे टैली कर लें, अगर सही है तो आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे कि क्लिक करने के बाद जाइए, हिस्सा किसको देना है, गोविंदा को। ठीक है, जो हमने नया खाता बनाया ये पूरा हिस्सा किसको देना है, गोविंदा को। तो गोविंदा के सामने क्लिक करें। ठीक है, क्लिक करने के बाद आवंटित करें। अगर हम चाहें कि ये हिस्सा हमें गोविंदा और हरिलाल दोनों को देना है तो आप यहाँ दोनों पे क्लिक कर सकते हैं। तीनों को देना है, तीनों को। जब हम 14 आमंत्रण करते हैं सभी पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ बंटवारा है तो हम यहाँ 2 जनों को देना है तो केवल 2 लोगों का नाम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये गोविंदा का सिलेक्ट कर लिया है और ये आवंटन। ठीक है, यहाँ भी उसका गोविंदा का संपूर्ण भाग है इसलिए 1 लिखेंगे और सेव कर देंगे। ये हो गया हमारा आगे का प्रोसेस। अब लास्ट पक्षकार बचा है हमारा 3 नंबर हरिलाल, जिसको उसका हिस्सा देंगे। ठीक है, सेव करने से पहले आप एक बार पूरा चेक करें, जांच करें, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस करें। ठीक है, जल्दीबाजी में गलत ना करें। सर्वर के कारण टाइम बहुत लग रहा है। ठीक है, ये पंचमलाल का हिस्सा दे दिया, गोविंदा का हिस्सा दिया। आप रकबा जरूर मिलाते जाएं। टोटल रकबा देखने से आपको क्या होगा कि आपसे कुछ गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। अगर टोटल रकबा सही आ रहा है तो इसका मतलब आप सही बंटवारा कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अगला बच्चे हैं जो खसरे उसको चेक कर लेते हैं। हरिलाल का हिस्सा देना है 387/2/3। ठीक है, 387/3/1। ठीक है, 387/3/2। ठीक है, और 452/537/3। ठीक है, और 453/3। ठीक है, सारे खसरे सिलेक्ट कर लिए, खाता आवंटित करेंगे हम। ये डाटा सफलतापूर्वक सेव कर लिया गया है। ओके, अब आपके सामने ओहो नहीं लिया है, हम इसको फिर से हरिलाल, सॉरी ये खाता आपका बन गया है। ठीक है, ये तीसरा भाग भी बन गया है, इसको एक बार और टैली कर लें। ये हमने क्लिक करा खाते पे, अब हमें हिस्सा किसको देना है, हरिलाल को देना। हरिलाल पे क्लिक करा और ये आवंटित कर दिया गया। ठीक है, अब इसका इस पे पूरा कितना है, इसका हरिलाल का संपूर्ण हिस्सा है। ठीक है,
अब हमने हिस्सा तीनों को दे दिया है। एक बार टैली कर लें, फर्द बंटवारे से रकबा चेक कर लें। रकबा में अगर अंतर आ रहा है तो आप पहले पूरा खसरे की जांच करें, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस करें। अगर आपको लगता है कि कुछ रकबा में अंतर आ रहा है तो आप थोड़ा सा ठहर जाएं, रुकने, आराम से चेक करें, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस करें। ठीक हो गया, हमने चेक कर लिया है, रकबा सही है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे प्रकरण क्रमांक, ठीक है, प्रकरण क्रमांक क्या डालेंगे, जो हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, पूरा डालना है प्रकरण क्रमांक 0045 27 2019-20। जैसा पूरा है वैसा ही डालें, कुछ भी अपने मन से ना करें, ठीक है। पूरा प्रकरण क्रमांक डाल दें। आदेशकर्ता जो भी अधिकारी ने करा है। दिनांक का मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि दिनांक पे आप जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ नहीं खुलता है, वो सबसे ऊपर चले जाता है। तो आप ऊपर चले जाएं, सबसे तारीख है 24/12/2019। थोड़ा सा इसको 24/12/2019 ये हमने ले लिया है। वापस नीचे जाइए, 24/12/2019, ठीक है। मैंने आपको बताया था PDF पहले से डाउनलोड करके रखें, क्योंकि कभी कभी डाउनलोड करने में आपका लॉग आउट हो जाता है, ठीक है। सारे कॉलम भर दिए हैं, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 12 नंबर कॉलम, कैफियत में क्या लिखा आएगा, न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक ये के आदेश एवं दिनांक 24/12/2019 के अनुसार दर्ज। अगर आपको लगता है गलत हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं पड़ा, तो आप रद्द कर दें या अपने सीनियर से पूछ लें। और आपको लगता है कि जो भी आपने चेक कर लिया रकबा सही निकल रहा है, तो आप यहाँ से सेव कर लें, ठीक है। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया है। गलत करने से पहले एक बार चेक कर, सॉरी, सेव करने से पहले एक बार चेक कर लें, क्योंकि एक बार गलती होगी तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल है। अगर खसरा किसी को गलत दिया जा सकता है तो हम उसे सुधार सकते हैं, उसे इसी आदेश के तहत हम उसको सुधार सकते हैं। पर अगर आपने रकबा गलत दे दिया है तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी, इसलिए बटांकन करते समय विशेष ध्यान रखा जाए, ठीक है। ये हमारा प्रकरण सेव हो गए। यही प्रकरण आपके सामने है जो भी मैंने करा है 301/1 वाला 9/7 को, ठीक है। यहाँ पे आप PDF देख सकते हैं। और अब इसमें आदेश अनुपालन में नक्शा काटने का ऑप्शन नहीं आता है, तो आप नक्शा काटने के लिए वापस अपना डेटा अद्यतन एवं सुधार में जाएं, वहाँ से नक्शा काट सकते हैं। नक्शा कैसे काटे मैं उसके लिए भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा। और अगर आप बंटवारे के साथ ही नक्शा काटना चाहते हैं तो 1 अगस्त तक रुक जाइए। 1 अगस्त से नया अपडेट आने वाला है, जिसमें आदेश अनुपालन में ही आप बंटवारे के बाद नक्शा काट सकेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।